हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये वैदिक सभ्यता स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके पहले हमारे 2 सेशन हो गए हैं हिस्ट्री के, उसको आप देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया विधिवत से। ये हमारा तीसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम वैदिक सभ्यता का वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। ये पुस्तक किसने लिखी? कई बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। और दूसरी बात है इसी समय वेदों का संकलन हुआ, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। कहने का मतलब है जिस समय वेदों का संकलन हुआ उस समय की स्थिति को वैदिक सभ्यता कहा। वैदिक सभ्यता का जो समय रहा है वो 1500 से 600 ईसा BC में रहा है। और BC और ईसवी का समझ आप लोग को पता ही होगा कि ईसवी और BC ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली BC और जन्म के बाद वाली ईसवी चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आर्यों का निवास स्थान माना गया वो मध्य एशिया माना गया। अच्छा, ये आप बताइए कि वैदिक सभ्यता की रचना इन इंडो आर्यनों ने किया था, ठीक है ना। इंडो आर्यन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सभी भारतीय आर्य जाति से संबंधित थे। अगर सभी भारतीय आर्य जाति से संबंधित थे तो यहाँ के मूल वाले क्या हो गए? तो ये क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेशन है कि 4 वैदिक देवताओं व उनके जन्म स्थान के बारे में तुर्की में खोजा जाता है, ठीक है ना। तुर्की में ये क्या खोजा गया है कि 4 वैदिक व उनके जन्म स्थान के बारे में तुर्की में खोजा गया है। भाषा के आधार पर कुछ शब्द जो सामान्य थे, ये चीज़ थे। भारत और यूरोप में 2 शब्द थे वो सामान्य थे, अंदर, सप्त और भ्राता। ये शब्द ऐसे थे जहाँ पर यूरोप और भारत में इनके अर्थ भी और वो भी सब क्या थे, सेम थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जिंदा अवस्था, ये ईरान का ग्रंथ है पारसी समुदाय का, ये कई बार पूछा गया है। तो जिंद अवस्था याद कर लीजिए, पारसी समुदाय का एक वो है। और सबसे पुराना ग्रंथ इसी समय का ये माना जाता है और हमारे यहाँ का वेद माना जाता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ये सबसे पुराने ग्रंथों में से इसी समय ये भी था, मतलब कि जितना पुराना वेद उतना पुराना हमारा जैन अवस्था था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि अपौरुषेय मानव द्वारा निर्मित ईश्वर का उपहार। समझ रहे हैं ना, मतलब कि कहने का मतलब है कि वैदिक सभ्यता में अधिकतर ईश्वर का उपहार किया गया, मानव द्वारा निर्मित, ये मतलब बनाया गया। और वेदों के उपखंड भी कुछ किए गए, उनको हम पढ़ते हैं। अब वेदों के उपखंड की बात करते हैं तो हमारे वेदों के उपखंड हैं संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांग कहा गया। वेदांगों की संख्या 118 है। और जो हमारे वेदांगों की उपनिषद यानी वेदांग भी कहा गया है। उपनिषद की संख्या 118 है, 108 है। और संहिता क्या है? ये क्या है? संहिता में क्या है? मंत्रों का संग्रह है। समझ रहे हैं ना, संहिता क्या है? मंत्रों का संग्रह है। तो अगर ये मंत्रों का संग्रह, ब्राह्मण क्या अनुष्ठान समारोह, वैसे भी अनुष्ठान समारोह कौन करता है, कैसे याद करो, ब्राह्मण ही करता है। और अरण्यक क्या है? अरण्यक में तपस्वी और जंगल, अरण्य का मतलब जंगल ही होता है। तो इसे याद कर लीजिए, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तपस्वी और जंगल का। उपनिषद क्या है? दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान। उपनिषद का मतलब होता है दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है ना। अरण्यक का मतलब क्या होता है? तपस्वी और जंगल। ब्राह्मण जानती है अनुष्ठान समारोह बलिदान। संहिता क्या है? ये याद रखिए, संहिता हमारा क्या है? संहिता क्या है? मंत्रों का संग्रह है, ठीक है नहीं, ठीक है ना, मंत्रों का संग्रह है। वेदांत भी कहते हैं 110 8 उपनिषद परंपरा। सभी वेदों का आखिरी पाठ ब्राह्मण है, ये याद रखना, ब्राह्मण है। वेदों के प्रकार जान ही रहे हो। वेद क्या है? ऋग्वेद है, इसके जो मतलब पुरोहित होते हैं उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है, ये होत्र कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें देवताओं का जो वर्णन हुआ है वो अग्नि, इंद्र, विष्णु और वरुण, ये 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। गायत्री मंत्र का
जो वो किया है वो विश्वामित्र द्वारा किया गया। मंत्रों की संख्या 24 है और ये किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित या संकलन कृत गायत्री मंत्र है और ये किसको अर्पित है? सूर्य भगवान को अर्पित है। आगे बढ़ते हैं। जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्ति है, 4 वर्णों को विभक्त करता है। तो 10वें मंडल में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों का विभक्त किया गया है। ठीक है। 9वें मंडल में भगवान सोम है जो पेड़ पौधों के देवता हैं। सोम रस लोग पिया करते थे, याद रखिएगा, पेड़ पौधों से प्राप्त। ठीक है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किस मंडल में? 10वें मंडल में। तीसरे में क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है ना। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम भगवान सोम का है। ठीक है ना। 2 से 7 तक मंडल पहले बने थे, जबकि 1, 8, 9, 10 बाद में बने थे। देखो 2 से 7 तक जो मंडल थे वो हमारे पहले ही बन गए थे, मतलब पहला मंडल बना ही नहीं था। मतलब क्या क्या कहते थे कि ये समझिए कि इसका संकलन किया गया, सब बने हुए थे, कौन 9 कब आएगा, कौन 2 पे आएगा, इसका संकलन किया गया था, इसलिए आप भ्रमित मत होइए। तो ये हो गया। उसके बाद ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। सामवेद में इसके उद्गात्र होत्र, ऋग्वेद के इसके उद्गात्र कहा जाता था। ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा शाम का मतलब संगीत, ऐसे याद कर लो, शाम से संगीत याद कर लो। ठीक है ना। शाम से संगीत याद कर लो। उद्गात्र, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह 2 भागों में विभाजित, शुक्ल आयुर्वेद, कृष्ण आयुर्वेद। ठीक ना। यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपथ ब्राह्मण भी इसी में दिया गया। सतपथ ब्राह्मण किस में है? वो हमारे यजुर्वेद में है। ठीक है ना। सतपथ ब्राह्मण कहाँ है? वो हमारे यजुर्वेद। अच्छा, आपने नचिकेता की कहानी सुना हुई है, वो किस में था? ये देखो आ गया नचिकेता की कहानी। कठोपनिषद है, एक कठोपनिषद है, उसमें हमारी नचिकेता की कहानी शुरू होती है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, याद रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? 20 खंड में विभाजित है, सबसे नया वेद है, सबसे जादू टोना इसी में अथर्ववेद में ही है। ठीक है ना। प्रमुख वेद में मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते, बहुत बार पूछा गया भैया। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते किससे लिया गया? अथर्ववेद से लिया गया। किसमें? मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख महाउपनिषद से लिया गया। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और किससे लिया गया? अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है ना। किससे लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। और याद रखिएगा, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, पारंपरिकवादी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप शाक्य दर्शन की बात कीजिए। शाक्य दर्शन क्या है? कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायन, अपूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि का है, वैशेषिक दर्शन कृष्ण का राध का है, ऋषि का राध का है। ठीक है ना। ये हमारे दर्शन शास्त्र हो गए। तो उत्तर मीमांसा क्या है? उपनिषदों का दार्शनिक शिक्षण क्या है? बदरायण। उत्तर मीमांसा। न्याय मीमांसा गौतम। योग पतंजलि का आजकल बहुत तांडव चल रहा है, इससे आप याद कर लीजिए। शाक्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद, योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी की बात करते हैं। अच्छा, वेदांग की बात करते हैं। बहुत बढ़िया है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप देखो, शिक्षा की बात की थी। शिक्षा का मतलब क्या होता है? ध्वनि का अध्ययन हो गया। कल्प का मतलब होता है अभ्यास का अध्ययन। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण का अध्ययन। निरुक्त का अर्थ होता है वियुक्ति का अध्ययन, शब्दों का ज्ञान। ज्योतिषी क्या होता है? प्रकाश का अध्ययन। और छंद क्या होता है? काव्य का अध्ययन। ठीक है ना। ये याद रहेगा आपको। छंद क्या हो गया? काव्य का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। कल्प याद रखोगे। अभ्यास। शिक्षा क्या है? ध्वनि का अध्ययन। आगे पूर्व वैदिक काल की अब बात करते हैं। ये तो उत्तर वैदिक काल की हो गई। अब पूर्व वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। हिमवंत, मुंजावंत, हिंदुकुश, हिमालय, ये लोग सप्त कुंज में रहते थे। ये लोग सप्त सिंधु में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु में रहते। सिंधु, झेलम। अच्छा, कुछ नाम हैं जो हमारे वैदिक काल में नदियों को बोला गया था। देखो बहुत बार है, सिंधु को सिंधु बोला गया, झेलम को वितिस्ता बोला गया, चिनाम को अस्कनी बोला गया, ब्यास को बीपासा। सा याद आ रहा है ना, इसमें सा से याद हो रहा, बीपासा दोनों में सा। रावी से पारुषणी, रा आ रहा है। सतलज में सतुद्री, सरस्वती में सरस्वती। अच्छा, झेलम को, इसमें एक घाघर है, घाघर को क्या कहा गया था बताइए? जो हमारी घाघर नदी है उसको क्या कहा गया था? द्रिसद्धति, याद रहेगा? द्रिसद्धति ये कहा गया। दृसधत्ति घाघर को कहा गया। अच्छा, इसमें अगर घाघर की बात हुई है तो जो हमारा एक और गोमती नदी थी, उसको क्या बोला? गोमती नदी को गोमल बोला गया है। गोमती नदी को गोमल बोला गया है। विपाशा तुम्हारा हो ही गया है। विपाशा क्या है? व्यास हो गया है। रावी परुषणी हो गई है। 10 राग युद्ध, बहुत बढ़िया। रावी नदी यानी परुषणी नदी पर 10 राग युद्ध हुआ था। भरत कबीले राजा सुदास और 7 कबीले नेता पुरुष कबीले के बीच हुआ था। समाज में वर्ण व्यवस्था किसमें है? ये वर्ण व्यवस्था ये 10वें मंडल में अभी बताया ही गया था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन आज क्या है? जन्म के आधार पर बताया जाता है। समझ रहे हो? काम के आधार पर बांटा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, लेकिन इसको बताया गया कर्म के आधार पर। आजकल देखो बाल विवाह प्रचलन यहाँ नहीं था, विधवा विवाह होते थे। नियोग विधवा पति के छोटे भाई से शादी कर सकते थे। पितृ सत्तात्मक समाज था। गाय को पवित्र और अमूल्य संपत्ति माना जाता था, लेकिन अभी गाय की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको अघन्य कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट। अघन्य वो कई बार पूछा। गोमत ध्वनि, गोमत मतलब होता है धनी व्यक्ति। देखो गोमती, गोमल, नहीं, गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था, ठीक है ना, ये याद रखना। अधन्य गौतम, अधन्य क्या हो गया? अधन्य क्या हो गया? गोमत धनी व्यक्ति, अधन्य राजनीतिक, राजतंत्र स्वतंत्र प्राणी थी। सभा समिति, विधत, विधाता, धार्मिक उद्देश्य के लिए, आम लोगों के समुदाय का, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के समुदाय के लिए। विधत, विधाता, समिति, आम लोगों का समुदाय, सभा। सेनानी, सेनापति, सेनानी, ग्रामीणी, पुरोहित, पुजारी, पुरोहित, पुजारी। चलिए आगे बढ़ते। धर्म, धर्म की बात करते हैं। प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, रुद्र, अदिति, सावित्री, इतने भगवान थे वहाँ पर। रुद्र जो थे पशुओं के देवता थे। अदिति जो थे देवताओं की माँ थे। अदिति, हाँ अदिति, और अदिति अगर देवताओं की माँ थी तो राक्षसों की माँ कौन थी? विदिति शायद होती थी। सावित्री, सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। सावित्री देवी के वायु, सोम, अग्नि, अग्नि, इंद्र, पुरंदर सबसे अधिक बार नाम लिया गया है। और सरस्वती सरस्वती का सबसे ज़्यादा नदी का नाम लिया गया है। ये क्या हो? गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। आर्य ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियाँ ब्यास, सतलज के बीच संवाद के रूप में ब्यास सतलज का वर्णन किया गया। याद रखिएगा, ब्यास और सतलज। ब्यास को क्या कहा गया? विपाशा, सतलज को सतुद्री। 1800-1500 ईसा पूर्व के 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेंबर ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया। बहुत बार इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन की पूछो मत। देख रहे हो परमार एसएससी की ताकत। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, समझ रहे हो ना? पूर्व वैदिक में इतना हो गया, तो इसमें व्यास और सतलज याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक में आर्यों ने अपना निवास स्थान
आर्यों ने अपना निवास स्थान जो है पंजाब के से पश्चिम यूपी गंगा यमुना और दोआब में विस्तृत था। ठीक है ना। ऊपर में कुरु, निचले में पांचाल। कुरु कबीला पांडव और कौरव का रहा है। कुरु जो है पांचाल, इन दोनों को मिलाकर हस्तिनापुर की राजधानी बन गई। कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल। कुरु में क्या रहते थे? हस्तिनापुर। कौरव और पांडव। कुरु में कौरव और पांडव रहा करते थे। चलिए, महाभारत युद्ध कब हुआ? 950 ईसा पूर्व को हुआ। 950 ईसा पूर्व हुआ, जबकि महाभारत युद्ध मतलब कि महाभारत ग्रंथ 400वीं शताब्दी में लिखा गया है। 400वीं शताब्दी में लिखा गया है, समझ रहे हो? ठीक है ना। उत्तर वैदिक सभा और आगे आर्यों में दोआब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत किया गया है। लोहों के हथियार प्लस घोड़ों की वजह से संभव हुआ। कृष्ण श्याम प्रकार का लोहा है। ठीक है ना। यहाँ पर लोहे की खोज की गई, घोड़े की वजह से संभव हुआ है। लोहे का हथियार प्लस घोड़े की वजह से संभव हुआ है। ये दोआब में पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत हुआ। कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी चावल होता था जिसे बिरही कहा करते थे। लकड़ी के हल कहा जाते थे, जिसे सीता और उसके जो रेखा होती थी उसको सीता कहा जाता था, हल को। और आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत हो सभा समिति और विधाता। औरतों को बैठने की अनुमति नहीं थी। देख लो भैया, यहाँ पित्त सत्तात्मक राज्य था तो औरतों को बैठने की इज्जत नहीं रहती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था वही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र नौकर जो, और ब्राह्मण राजा, व्यापार, और वैश्य खेती बाड़ी। और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गोत्र प्रणाली का उदय हुआ। 4 आश्रम, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अनुलोम प्रतिलोम। देखो, प्रतिलोम और अनुलोम विवाह 2 होते थे। अनुलोम का अर्थ है कि लड़का ऊंची जाति का, लड़की नीची जाति का। प्रतिलोम का मतलब होता है कि लड़की ऊंची जाति की और लड़का नीची जाति का। ये प्रतिलोम हो गया। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हुआ है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन। सबसे बढ़िया पढ़ते हैं। सबसे पहले पिशाच विवाह। इसमें क्या होता था भैया? इस विवाह में लड़की अपने होश में नहीं होती थी, उसका ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता था। पिशाच विवाह है। और उसके बाद राक्षस विवाह, अपहरण करके। भैया इस समय विवाह चल रहा है, अपहरण करके तो मार दे रहे हैं। एक असुर विवाह, खरीद कर। असुर लोग क्या करते थे? खरीद लो। सबसे बढ़िया ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण में विवाह होता था, ये सही है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है, जो हस्तिनापुर के राजा ने अंगूठी देकर किया था। दैव विवाह, पिता ने दक्षिणा में बेटी को मंदिर के लिए दान दे दिया, ये दैव विवाह है। अर्श विवाह, एक गाय और एक बैल का प्रतीकात्मक वधु मूल्य दिया जाता था, ये अर्श विवाह हो गया। प्रजापति विवाह, दहेज रहित विवाह। असुर विवाह जो है वो खरीद कर विवाह किया जाए। तो असुर विवाह कैसा हो गया? खरीद कर। और पिशाच विवाह हो, लड़की होश में नहीं हुआ करती उसकी शादी करा दी जाती थी। राक्षस विवाह अपहरण करके, असुर विवाह खरीद करके, राक्षस विवाह अपहरण करके। प्रजापति विवाह दहेज रहित। अर्श विवाह, एक गाय और बैल का प्रतीकात्मक वधु मूल्य दिया जाता था। दैव विवाह, पिता जो है दक्षिणा में पुजारी को दान अपनी बेटी को दे देता था। सोचने वाली बात है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। और ब्रह्म विवाह वैदिक रीति से समान। वन लाइनर। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत ही आप समझ ही रहे हैं। और ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों का वर्णन किए थे, बताइए। व्यास और सतलज। व्यास को विपाशा कहा गया, सतलज शतोद्री कहा गया। आगे आते हैं। किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता था। अर्थ मोक्ष धर्म काम, 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 अर्थ मोक्ष धर्म काम। रामायण में रत्नाकर का नाम वाल्मीकि है। वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। गोपति, मवेशियों का स्वामी। अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द कल्प है। कल्प क्या है? अनुष्ठान को दर्शाता है। ऋषि व्यास ने पुराण और महाभारत का संकलन किया।
ऋषि व्यास ने पुराण और महाभारत का संकलन किया, याद रहना चाहिए। यहीं पर यहाँ बॉन्डिंग होता है। और एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो ऋषि व्यास ने पुराणों का महाभारत और पुराणों का संकलन किया। अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द कल्प है। मयूषियों गोस्वामी यानी कि गोपति है। रत्नाकर यानी वाल्मीकि। अर्थ मोक्ष धर्म अर्थ, ये 4 लक्ष्य होते हैं, अर्थ मोक्ष धर्म काम। और विश्वामित्र ने 2 नदियों का वर्णन किया था, जिसको व्यास और सतलज बोला गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पिशाच यानी लड़की को ध्यान में नहीं देता था। असुर मतलब खरीद कर। राक्षस विवाह मतलब अपहरण करके विवाह। दैव विवाह मतलब पिता उसको पुत्री को दान दे देता था पुजारी को। गंधर्व मतलब प्रेम विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब वैदिक तरीके से समान वर्ण में विवाह। अनुलोम विलोम जान ही रहे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राजनीतिक जान ही रहे हो। लोहे की खोज यहाँ पर हुई थी। इनकी भाषा कैसी संस्कृत थी। कुरु उत्तर वैदिक में, ये उत्तर ऊपरी सिरे पर निचले सिरे पंचाल कुरु, ये जान ही रहे हो। और बाली का अर्थ एक याद रखो। देखो बाली का अर्थ क्या होता है। राजा को स्वच्छित रूप से दिया गया भेंट। बाली वायुरुद्ध अद्विती ग्रामीणी पुरोहित पुजारी राजनीतिक विधाता। अधर्व गोपत धनी व्यक्ति। गोपति क्या होता है। गोपति, देखो गोपति का मतलब क्या होता है। गोपति का मतलब मयूषियों का स्वामी। और गोपति का मतलब मयूषियों का स्वामी। और गोपत का मतलब होता है धनी व्यक्ति। मयूषियों का स्वामी और धनी व्यक्ति। चलिए यहीं पर बॉन्डिंग किया जाता है। और यहाँ पर हाँ व्यास याद रखिए। विपाशा रावी परुष्णी। झेलम का वितिस्ता। झेलम का शिक्षा। कल्प में क्या किया गया है। कल्प का मतलब क्या हुआ है बताइए। अनुष्ठान। कल्प का मतलब अनुष्ठान। कल्प का मतलब अनुष्ठान। कल्प का मतलब अनुष्ठान। कल्प में क्या गया। अभ्यास का अध्ययन। अनुष्ठान प्रयास का अध्ययन। और ज्योति प्रकाश छंद काव्य शिक्षा ध्वनि का अध्ययन वेदांग है ये। न्याय उत्तर मीमांसा बदरायन पूर्व मीमांसा जैमिनी ज्ञान बृहद गौतम शाक्य दर्शन कपिल मुनि। शाक्य दर्शन कपिल मुनि। सबसे पुराना उपनिषद क्या है। वृद्धारण्यक उपनिषद, ये सबसे पुराना है। कठोपनिषद मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम महा उपनिषद में है। और इंद्रिय हो गए, वेद हो गए। और इसके अलावा पर 108 उपनिषद थे। 4 उपखंड हैं। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ब्राह्मण में अनुष्ठान, संहिता में मंत्रों का उच्चारण। आगे पढ़े। जब वेद लिखे गए तो उसमें जिंदा अवस्था भी लिखा गया। इसी समय के दोनों के बराबर हैं। तो चलिए द आर्क होम ऑफ वेदाज बाल गंगाधर तिलक को याद रखिए। और यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हर हर महादेव। और आगे परमार एसएससी की पीडीएफ का वर्णन बहुत तगड़े से होने वाला है। ठीक है ना। तो बोलो जय परमार एसएससी। और बढ़िया मज़ेदार पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं। नमस्कार।